हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका सागवल चौहान। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर अमाइन। इस चैप्टर में मैं डिस्कस करूँगी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आपके, जितने भी आपके आज तक के क्वेश्चंस आए हैं। मैं कोशिश करूँगी उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ और इन शॉर्ट वे में मैं कोशिश करूँगी ये सारा ही चैप्टर मैं इसमें जो है कंप्लीट कर पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ की पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपको अमाइंस का पता होना चाहिए। अमाइंस जो है उससे भी पहले आपको अमोनिया का ज़रूर पता है कि अमोनिया क्या होता है। सो अमोनिया से भी पहले आपको नाइट्रोजन का पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो आउटर मोस्ट सेल मेरा सेकंड चल रहा है। s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन में काउंट करूँ तो 2 + 3 इज 5। सो मेरे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। नाउ ये 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आउटर में इसके मिलेंगे नाइट्रोजन के। सो एक लोन पेयर मैंने यहाँ पे लगाया है और 3 मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए हैं। सो अगर मैं इसको अब एसिडिक मीडियम में लूँ तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है H पॉजिटिव की तरफ अटैकिंग करेंगे एज अ बेस की तरह। तो ये बेस के जो लोन पेयर हैं अगर ये हाइड्रोजन की तरफ अटैकिंग करते हैं तो यहाँ पे जो मेरे पास बनता है NH, ये 3H मेरे पास पहले से हैं। सो ये बन जाएगा मेरे पास NH पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों बोला है मैंने? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर सेल में मुझे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाने थे, जबकि अब की मेरे पास यहाँ पे क्या है? 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास 5 होने चाहिए थे। वैलेंसी हो गई एक की कमी है तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा अमोनियम। क्या बन जाएगा इसका नाम? अमोनियम। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इस अमोनियम के बजाय मैं वापस से अमोनिया पे आऊँ और यहाँ मेरा जो नाइट्रोजन है उसके 3 तरफ हाइड्रोजन है, मैं 2 तरफ हाइड्रोजन रखूँ और एक तरफ मैं R लगाऊँ, एक मेरा लोन पेयर है। सो अब ये मेरे पास क्या बन गया? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या बन गया मेरे पास? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्यों बोल रही हूँ मैं इसको? क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है मैंने यहाँ पे एक कार्बन से लगाया है। जैसे यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा। ये मेरे पास है नाइट्रोजन, दिस इज़ अमोनिया, ये लोन पेयर है। अगर इस नाइट्रोजन के एक तरफ लोन पेयर है और 2 तरफ मेरे हाइड्रोजन हो और यहाँ पे कार्बन चेन हो, कार्बन चेन मीन्स मैंने यहाँ R ग्रुप लगाया हुआ है, तो अभी एक ऐसा कार्बन जिससे जो अमाइन लगा हुआ है मीन्स अमाइन एक कार्बन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो गया प्राइमरी अमाइन। क्या हो गया? ये प्राइमरी अमाइन। और अगर ये नाइट्रोजन मेरा एज अ लोन पेयर के साथ साथ 2 तरफ से R ग्रुप से लग जाए और एक तरफ से H, अब ये बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन। उसके बाद मैं बात करूँ अगर ये नाइट्रोजन इस तरह लोन पेयर एक तरफ है मेरा और तीनों तरफ से जो है मेरे R ग्रुप लग जाएं तो अब ये बन जाएगा टर्सरी अमाइन। ठीक है, सिंपल आपको अमोनिया का पता है, ये है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया के बाद यहाँ पे पता है कि एक तरफ से कार्बन चेन अगर लग जाए, R ग्रुप लग जाए तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। देन दिस इज 2 तरफ से अगर कार्बन लग जाए, 2 साइड से इसको कार्बन अटैच कर जाए तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अमाइन और ये हो जाएगा हमारा टर्सरी अमाइन। सो अब यहाँ से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बन रहा है वो है अमाइंस। अमाइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन चेन इंक्लूड होती है। कार्बन चेन एक तरफ से अटैच हो प्राइमरी, देन 2 साइड से अटैच हो सेकेंडरी, 3 साइड से हो तो टर्सरी। तो इसीलिए एक इसमें कार्बन है, ऑर्गेनिक है, तो दिस इज अमाइंस और ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ड्राइव्ड बाय रिप्लेसिंग 1 और मोर हाइड्रोजन। आप एक हाइड्रोजन हटाओ या 2 हाइड्रोजन हटाते हो। जैसे अभी हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के मैंने R ग्रुप लगाया, मैंने 2 हाइड्रोजन लगा के 2 साइड से R ग्रुप लगाया, 3 हटा करके हाइड्रोजन और तीनों तरफ से मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे R ग्रुप लगा दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा दिए। सो इस वजह से हम इनको क्या बोल सकते हैं? विच आर ड्राइव्ड, जो ड्राइव्ड किए जाते हैं बाय रिप्लेसिंग 1 और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, ऑफ NH3 कह सकते हो या अमोनिया कह सकते हो, बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। ऐसा नहीं है कि आपने कार्बन चेन जस्ट अल्काइल ग्रुप लगाई है। अल्काइल कौन से होते हैं? सिंपल जस्ट कार्बन, सिंगल या डबल कुछ भी हो। और अराइल कौन से होते हैं? जो एरोमेटिक लगा देते हो आप, जैसे कि C6H5NH2। यहाँ पे मेरे पास क्या है? RNH2 अल्काइल अमाइन। RNH2 मीन्स ये प्राइमरी अमाइन है मेरे पास, RNH2। C6H5 ये मेरे पास एरोमेटिक है, तो यहाँ पे RNH2। सिंपली अगर मैं कहूँ इसको कि जैसे कि मैंने अगर एरोमेटिक लगाया NH2 तो ये हो गया मेरा एरोमेटिक या फिर अराइल अमाइन।
ठीक है। और अगर मैंने क्या किया CH3 CH2 और NH2, तो ये मेरे पास क्या हो गया अल्काइल, ये अल्काइल अमाइन हो गया आपके पास। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो सकता है, ये आपका एरोमेटिक है। सो ये मैं एक्सप्लेन पहले ही कर चुकी हूँ आपको कि प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन क्या होती हैं। अमाइंस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इनकी क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन के अकॉर्डिंग इनकी 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा NH2 के। NH3 के हाइड्रोजन को तीनों को अगर रिप्लेस करके एक अराइल या अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये प्राइमरी की स्ट्रक्चर हो गई, ये सेकेंडरी की हो गई, ये टर्सरी की हो गई। इसकी कुछ नोमेनक्लेचर करवा देती हूँ। आई होप इतना तो आप जानते ही होंगे। ओके, नाउ CH3 CH2 ये आपका क्या है, ये यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। सो दिस इज नोन एज इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। या फिर इसके दूसरी नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं, दिस इज 1, 2 1, 2 मीन्स इथ, 1, 2 मीन्स क्या होगा इथ, दिस इज इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, सो इथेन अमाइन, इथेन अमाइन भी कह सकते हैं या अमीनो इथेन भी कह सकते हैं इसको, इथेन अमाइन भी कह सकते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमारा इथेन अमाइन है, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर क्या सिखाती है कि आपको सबसे पहले एरोमेटिक जो आपकी रिंग चेन है या फिर आपकी नॉर्मल चेन है, नॉर्मल चेन के कार्बन आपको काउंट करने हैं, पहले उसका नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपका जो भी आपका सुफिक्स बनता है नाउ, जो भी आपका आपने फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है NH2 यहाँ पे अमाइन है, तो दिस इज अमाइन। नाउ यहाँ पे क्या है हमारे पास 1, 2 एंड 3 प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। ओके, नाउ इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ मैं, आपको यहाँ एक बार नोमेनक्लेचर करवा रही हूँ यहाँ पे। नाउ 1, 2, 3 2 पे मेरा अमाइन ग्रुप लगा है, दिस इज नोन एज प्रोपेन 2 अमाइन, या इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल अमाइन। आइसो जो पोजीशन होती है वो मेरी सेकेंडरी पोजीशन होती है। नाउ सेकंड पोजीशन पे मेरा अमाइन ग्रुप लगा है, इसलिए इसको हम आइसोप्रोपाइल अमाइन कहते हैं, या 2 अमीनो प्रोपेन कहेंगे। उसके बाद हमें सेकेंडरी अमाइन की अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूँ तो यहाँ पे R जो है मैंने 2 साइड से अटैच किया है, एक तरफ मेरा हाइड्रोजन है और एक इसके पास लोन पेयर अपना खुद के पास है, R2NH बोल सकते हैं इसको। नाउ दिस इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी अमाइन। नाउ 1 एंड 2 यहाँ पे क्या होगा 2 मिथाइल लगाया है मैंने, सो दिस इज डाई मिथाइल अमाइन बोल सकते हो, या फिर मैं एक तरफ से चेन से काउंट कर लूँ, ये आपका हो गया मिथेन अमाइन, लेकिन ये मेरा क्या लग गया मिथाइल ग्रुप, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एन मिथाइल मिथेन अमाइन या एन मिथाइल अमीनो मिथेन। नाउ दिस इज कार्बन चेन, ये आपकी कार्बन चेन है, तो ये इथेन अमाइन हो गया और ये आपका ग्रुप हो गया एज ए सब्सटीट्यूएंट आपका यहाँ पे हो गया, सो दिस इज एन मिथाइल इथेन अमाइन। या फिर दोनों तरह के जो है, दोनों तरफ जो आपकी चेन है उसको आप बोल सकते हो इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। ओके, नाउ दिस इज टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन में क्या है आपका तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे 3R ग्रुप से। 3R ग्रुप मैंने कैसे लगाया 1, 2 एंड 3, तीनों की तीनों तरफ साइड मैंने क्या लगा दिया आपका R ग्रुप लगा दिया, सो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राई मिथाइल 1, 2 एंड 3 ट्राई मिथाइल अमाइन। या फिर N पोजीशन पर बात करो मिथाइल लगा है, N पोजीशन पर बात करो मिथाइल लगा है, एक कार्बन का आपका क्या हो जाएगा मिथेन, सो ये हो जाएगा आपका N डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, N पे मिथाइल N पे मिथाइल, तो N डाई मिथाइल, दिस इज नोन एज मिथेन, सो N डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, N डाई मिथाइल मिथेन अमाइन। उसके बाद है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे सिंपल है, ये सबसे ईजी है। नाउ दिस इज नोन एज फिनाइल अमाइन, या फिर फिनाइल अमाइन कहने की बजाय इसको हम बोल सकते हैं, इसको अगर हम एज ए मेन जो चीज़ है, मेन जो रिंग चेन है वो उसको माने, तो ये हो गया आपका बेंजीन अमाइन, ये आपका हो गया अमाइन ग्रुप, ये बेंजीन हो गया आपका, ये अमाइन, या इसका कॉमन नेम आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, दिस इज नोन एज एनिलीन। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नाउ ये आपका जो हो जाएगा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप हो गया, तो N पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे 1, 2, 3 की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट जो अमाइन है आपका उसके N पोजीशन N से ही अटैच है, इसकी जो बॉन्डिंग है N की तरफ से है, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे N मिथाइल। नीचे वाला क्या हो गया हमारा बेंजीन, नीचे वाला क्या हो गया बेंजीन, तो N मिथाइल बेंजीन अमाइन। या फिर इसको हम एनिलीन, इतना जो है मेरा एनिलीन था, तो एनिलीन पे मेरा क्या अटैच है N बॉन्ड से, जो नाइट्रोजन है उसके साथ बॉन्ड है मेरा मिथाइल का, तो इसलिए N मिथाइल एनिलीन हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास N पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो N डाई मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं, N डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्रैकेट में लगा के। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करूँगी मैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड मीन्स मेरे पास यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, ये आपके पास क्या है C2H5 CH3 CH2 भी बोल सकते हो आप इसको। आपने क्या लिया है, आपने लिया है CH3
CH2 NO2। अगर मुझे यहाँ पे NH2 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। रिडक्शन के लिए मैंने क्या यहाँ पे ऐड किया है, दोनों ही आपके पास NH2 है, NH2 है। आप रिडक्शन कर सकते हो, या तो आप जो है नेसेंट हाइड्रोजन लेकर के टिन HCl के प्रेजेंस में टिन डाल दिया आपने, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको डाल सकते हो। जैसे कुछ आपको याद रखनी है, जैसे टिन को हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, जो है आपका जिंक है इसको हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जबकि कॉपर को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टिन HCl है। टिन HCl के अंदर आपने क्या ऐड किया, इसके साथ रिडक्शन करवा दी। रिडक्शन कराने पर हमें क्या मिल गया, सिंपल आपका C2H5NH2 इथेन अमाइन मिल गया आपको। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या मिलाएंगे, मिलके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यहाँ पे भी सेम आपका वाटर का रिमूवल हो जाएगा, बट आपने रिडक्शन जो है निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में की है। नेक्स्ट आपके रिएक्शन जो है वो है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड। आपके पास साइनाइड, सिंपल साइनाइड है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको डालना पड़ेगा, तभी आपके जो है रिड्यूसिंग एजेंट डालने के बाद आपकी रिडक्शन होगी। तो कंप्लीट रिडक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके अलावा हमारे पास सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये आप ऐड कर सकते हो। ये एज ए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आपका यूज़ करेंगे। दैट मीन्स आपका कंप्लीट रिडक्शन करनी है आपको यहाँ क्या करना है, कार्बन के अंदर भी हाइड्रोजन का एडिशन करना है और नाइट्रोजन के अंदर भी हाइड्रोजन का एडिशन करना है। उसके बाद आपके पास है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। होफमैन, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी भी है, बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है। आपको होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन करनी है। आपने हेलो अल्केन वाले चैप्टर में भी किया था इसको, यहाँ पे भी आप करेंगे। हेलो अल्केन लेंगे, हेलो अल्केन लेने के बाद अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, उसकी जगह आपका CH3 लग जाएगा। फिर से इसके रिएक्शन करते हैं, एक हाइड्रोजन अगेन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HBr निकल जाएगा। यहाँ भी HBr निकला था आपको, यहाँ भी HBr निकलेगा। अब दो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो गई 2 मिथाइल ग्रुप से। अब अगेन हम क्या करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे। फिर आपका 373 केल्विन पे क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों जो आपके हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस हो जाएंगे मिथाइल ग्रुप से। उसके बाद फिर HBr, अगेन हम इसके रिएक्शन कराएंगे। अब इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, ये यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है वो अटैकिंग करेगा। वो अटैकिंग किस पे करेगा, ये तो नेगेटिव है, इस पर तो कर नहीं सकता, तो ये मिथाइल पे अटैकिंग करेगा। मिथाइल पे जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन इसके साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो साल्ट फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे साल्ट हो गया। अब इसका नाम क्या है, टेट्रा मिथाइल अमाइन ब्रोमाइड। टेट्रा मिथाइल मीन्स 4 मिथाइल आपके पास, टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अब मैंने अमोनियम क्यों बोला है, या फिर इसको क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट बोलेंगे आप, क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट। अब क्वार्टरनी क्यों बोला मैंने, 4 की वजह से इसको क्वार्टरनी बोला है। अमोनियम क्यों बोला मैंने, जब भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी जो नोमेनक्लेचर करेंगे आप अमोनियम के तौर पे करेंगे। अमोनियम जैसे नाइट्रोजन होता है, अब इसके पास हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर है। इन एसिडिक मीडियम में क्या कर रहा था, ये लोन पेयर अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, H और H। नाउ इसके 4 बॉन्ड मैंने हाइड्रोजन के साथ लगा दिए, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। अब इस टाइम इसका नाम क्या है, अमोनियम। इसका नाम क्या है, अब अमोनियम। जब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसकी जो नेमिंग होगी वो क्या होगी, अमोनियम। तो यहाँ पे क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट। नेक्स्ट है मेरे पास बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। ये आपका वाइवे में भी पूछा जाता है। मेरे से तो ये आज तक के मेरी लाइफ में 2 बार मेरे से वाइवे में पूछा गया था कि अमाइड की स्ट्रक्चर बना के दिखा, अमाइड की स्ट्रक्चर बना के दिखा। दैट्स वाई ये मेरा फेवरेट है, CH3CONH2। CH3CONH2 यहाँ पे इसको मैं अगर ओपन यहाँ पे स्ट्रक्चर इसकी करूँ तो CONH2, ये आपका अमाइड ग्रुप है। यहाँ पे आपकी कार्बन चेन कितनी भी हो, ये आपका अमाइड ग्रुप है। अकेला CH3 नहीं, कुछ भी हो आपके कार्बन चेन में तो आप क्या बोलोगे, CONH2 ग्रुप। ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपका अमाइड ग्रुप है। अब आपको करना क्या है, आपको इसका अमाइन बनाना है ना। अमाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ ब्रोमीन के साथ करेंगे KOH की प्रेजेंस में। नाउ यहाँ पे क्या होगा, पोटाशियम को क्या चाहिए, पोटाशियम को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, अभी देखेंगे ब्रोमीन था, ठीक है, ब्रोमीन है तो KBr निकल गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पोटाशियम का कार्बोनेट भी दिखाई दे रहा है यहाँ बनता हुआ, CO3 K2CO3 आपका यहाँ पे निकल जाएगा, दोनों ही चांसेस थे। अब यहाँ पे जो है ये बेस है, ये आपका जो NH2 होता है या कुछ भी नाइट्रोजन, इसकी खासियत है ये एज अ एसिडिक तौर पे भी अटैक कर सकता है, ये बेसिक तौर पे भी अटैक कर सकता है, अपना हाइड्रोजन दे भी सकता है और ये
ले भी सकता है ना। इसकी इसी नेचर की वजह से ये दोनों तरफ से रिएक्शन कर लेता है कहीं भी। तो यहाँ पे क्या होगा, OH के साथ रिएक्ट करके इसका वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाएगा। नाउ दिस इज, यहाँ पे क्या बचा अभी मेरे पास CH3, ये CO2 तो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ फाइनल एग्जाम में कैसे आया था। इससे रिलेटेड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, उन्होंने नॉर्मली जो है बेंजीन डाइएजेनियम साल्ट लिया था। बेंजीन डाइएजेनियम साल्ट लेने के बाद ये जैसे Cl वगैरह या Br वगैरह, उन्होंने इसकी क्या करवाई, उन्होंने इससे क्या बनाया, अमाइड फॉर्मेशन कर दी पहले। अमाइड फॉर्मेशन करने के बाद जैसे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कुलबे रिएक्शन कर सकते हैं आप इसकी। कुलबे रिएक्शन करने के बाद इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे कई स्टेप देने के बाद आपको A प्रोडक्ट बन रही है, अब B प्रोडक्ट बन रही है, अब C प्रोडक्ट बन रही है। लास्ट में उन्होंने ना यहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने ये पूछा था विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो उन्होंने ब्रोमीन वाटर और ये नहीं ऐड किया था, उन्होंने ऐड किया था NaOBr। अब NaOBr कह लो या KOBr कह लो, इसका काम क्या होता है, ये रिएक्शन फेमस इतनी क्यों है, इसका काम होता है यहाँ पे आपके जितने भी कार्बन है, चाहे आप सिंपल एरोमेटिक ले लो या सिंपल आपका जो आपका एरोमेटिक या फिर आप अल्काइल ले लीजिए, अल्काइल चेन ले लीजिए, यहाँ पे एक कम कार्बन का अमाइन मिलता है आपको हमेशा, एक कम कार्बन का। तो यहाँ पे आपका एक कार्बन एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे इससे एक कम कार्बन का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अमाइन मिलेगा। तो यही इस रिएक्शन की खासियत है और ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है ये रिएक्शन। सो इस रिएक्शन को आपने ध्यान से करना है। जब भी आप अमाइड के अंदर ब्रोमीन या KOH ऐड करते हो तो आपको एक लेस कार्बन अमाइन मिलता है। दैट्स वाई ये रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको डिटेल में भी नहीं करवाना चाहती यहाँ पे, क्योंकि हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके, कई नेमिंग रिएक्शंस की मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाऊंगी, A प्रोडक्ट वो क्वेश्चन भी मैं दोबारा करवाऊंगी, ठीक है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है। गैब्रियल थैलामाइड, अभी आपका थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड है जैसे, ये आपका बनेगा, लास्ट प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें थैलामाइड लेते हैं हम, क्या लेते हैं, थैलामाइड। इसमें एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH लेने के बाद क्या होगा, ये OH और H दोनों क्या कर जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ का वाटर का एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास हमारा हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट उससे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आपका अल्कली मेटल की सीरीज में आपको पता है कि जो पोटाशियम है वो मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन से, तो उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो पोटाशियम ने क्या बना लिया अपनी, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अपनी जगह बना ली। तो अब इसके दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, हम C2H5Br के साथ, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हेलो अल्केन के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, KBr का एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये। अब ये क्या है, इसकी जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ये प्राइमरी अमाइन, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ये स्पेशल जो रिएक्शन है वो प्राइमरी अमाइन के लिए है। आपसे ऑप्शन में MCQs में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर प्राइमरी अमाइन। तो ये आपकी गैब्रियल थैलामाइड जो है, इसमें आपको प्रोडक्ट हमेशा प्राइमरी अमाइन की मिलती है, तो ये आपका प्राइमरी अमाइन मिल गया। बाकी आपका थैलिक एसिड जो आपका साइड में बाय प्रोडक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन जो है वो स्मिथ रिएक्शन। ना इसमें क्या होता है, आपका एसिटिक एसिड लिया आपने, हाइड्रोजोइक एसिड लिया, हाइड्रोजोइक हाइड्रा एजोइक, किसको बोलते हैं, एजो जहाँ पे नाइट्रोजन, एजोइक किसको बोलते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन 3 हो, एजो किसको बोलेंगे जिसमें नाइट्रोजन जो होंगे आपके 2 होंगे। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन जैसे ही करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी ये जो है आपको प्राइमरी अमाइन देगा, प्राइमरी अमाइन के लिए रिएक्शन होती है ये, लेकिन यहाँ पे एक कम मतलब एक लेस कार्बन की प्रोडक्ट बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने जो भी एसिटिक एसिड लिया है वो आपका एक लेस कार्बन, मीन्स आपका यहाँ पे क्या था, CH3COOH, एक लेस कार्बन आपका मिलेगा। यहाँ पे देखो CH3NH2, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा CO2 का। मोस्टली जितने भी आपके एसिड्स हैं उनमें आपका एलिमिनेशन हो ही जाता है, एक लेस कार्बन की बनती है, मीन्स प्रोडक्ट आपकी जो अमाइन की बनती है वो कम ही बनती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने लिखा हुआ है कि 1 से जो 2 कार्बन है आपके वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अगर आपकी 2 कार्बन चेन है, लोअर जो आपका अमाइन है, और 3 to 4 आपका लिक्विड है, और 4 से ऊपर जो है वो आपके सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट मेरी रिएक्शन जो है बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल। बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल हम क्या करेंगे, इसके अंदर C2H5 एक्सेस में हम जो है वो आपका क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे,
और ये हम आपके अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। आपको पता ही है एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, Al2O3, तो वाटर का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगा आपका। अगर जैसे आप इसका अगेन आप एक्सेस में अल्कोहल ले रहे हो ना, एक्सेस में ले रहे हो, तो ये जो है लास्ट में एंडिंग तक प्रोडक्ट बनती रहेगी, इसमें टर्शरी अमाइन बन के रहेगा यहाँ पे, फिर सेकेंडरी बन जाता है, फिर टर्शरी बन जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है, इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, इस तरह से हम नेचर देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अमाइंस। अमाइंस जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं देन सिंपल अल्केन के कंपैरिजन में। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी है तो इनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है? ये जो आपका मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, ये OH है, और ये आपके पास क्या है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने नाइट्रोफिनॉल ले लिया, तो नाइट्रोफिनॉल लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर ये आपस में अंदर ही बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो ये होती है हमारी इंट्रा, ये होती है हमारी इंट्रा, ठीक है। लेकिन हमारी जैसे RNH2 मीन्स मैंने क्या ले लिया, RN, इस तरह से H, ये फिर आगे N, ये R, फिर H, ये मेरी जो बॉन्डिंग होगी, एक अमाइन दूसरा अमाइन, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, हाइड्रोजन ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, दीज आर फॉर्म्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होती है आपकी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जो खुद के साथ खुद ही के स्ट्रक्चर में बनाते हैं एक ही जो कंपाउंड है आपका, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो ये आपस में क्या बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं इन अमाइन। सो दैट्स व्हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर करनी पड़ती है। नाउ टर्शरी अमाइन कैन नॉट फॉर्म, टर्शरी नहीं बना सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं बचता, टर्शरी में हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो कैसे बनाएगा, देयरफॉर वी हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। नाउ दे हैव एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन के कंपेरिजन में क्या होती है, लेस होती है। सो देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अमाइन आर वीकर देन दैट ऑफ अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल की बात करें, जैसे अगर इसी स्ट्रक्चर में मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे अल्कोहल ले लूँ और यहाँ पे अल्कोहल ले लूँ, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक है, इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ओके। इतना भी वीक नहीं है, इसके कंपैरिजन में बता रही हूँ मैं, इसके कंपैरिजन में वीक बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अब नेक्स्ट पॉइंट हम करने जा रहे हैं हमारा सोल्यूबिलिटी। थोड़ा सा इसमें पॉइंट रह गया था मेरे ख्याल से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ amines are weaker than that of alcohol and carboxylic acid, hence amines have lower boiling point than alcohol and carboxylic acid. Now solubility की हम बात करें, अगर solubility क्या होती है, मीन्स ऑर्गेनिक में डिजोल्व होता है, इनऑर्गेनिक में डिजोल्व होता है। द लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सोल्यूबल इन वाटर। जो लोअर वाले हैं वो तो सोल्यूबल हो जाएंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे वाटर के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे, जैसे वो उसके साथ बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ वाटर अगर मैं रख दूँ तो यहाँ पे वाटर के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल नहीं बना सकते ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमोनिया एंड वाटर, अमाइन एंड वाटर, सॉरी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जस्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी उसी को मैं ज़्यादा टाइम दूंगी यहाँ पे। रिएक्शन विद वाटर, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सबसे पहले तो ये क्या बना लेगा यहाँ पे NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इसका लोन पे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव फॉर्म में OH नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद ये इसका एलिमिनेशन करे ना करे, ये इक्विलिब्रियम में चलता है सारा का सारा जो है। सो मेन चीज़ है यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन वाटर के H पॉजिटिव पे अटैकिंग करता है। अब ये कैसे होती है अटैकिंग, मेरे ख्याल से मुझे बताना ही चाहिए आपको। RN ये आपका लोन पेयर, ये 2 हाइड्रोजन हो गए आपके, ठीक है। नाउ ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, मैं थोड़ा सा वैसे बना रही हूँ जल्दी में। नाउ दिस, ओके, ये इसके पास भी अपना लोन पेयर है 2,
तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। जैसे ही यहाँ पे OH, ठीक है, दिस ये आपका RH, ओके, 1 2 3 4 बन गए, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब इसने भी क्या बना दिए, ऑक्सीजन के, सॉरी, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, ओके, ये इसका लोन पेयर है। तो यहाँ पे इसने जैसे इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है इधर से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मिल चुकी है, इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वापस इसको अपना लोन पेयर दे देगा, ये इसको अपना लोन पेयर दे देगा, क्योंकि इस टाइम पे ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 पॉजिटिव इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, मीन्स वो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। सो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, आज पता नहीं क्या हो रहा है, H, ठीक है, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरा किसका एलिमिनेशन हो गया, सीधा OH नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है HOH, ये आपका जो है वापस इसने दे दिया ना OH नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, उसके बाद मैं बात करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन एक्वा सोल्यूशन सारा का सारा क्या कहलाएगा, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन जो है वो विद एसिड के साथ है, एसिड के साथ इसका कैसा नेचर पता चलेगा, इसका नेचर पता चलेगा बेसिक नेचर, ठीक है, बेस रिएक्ट विद एसिड। नाउ दिस इज, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएगा, ये साल्ट बना देगा, साल्ट फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि इतना भी जो है स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वो डिपेंड करेगा इसके कार्बन चेन इसके पास कैसी है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बन रहा है यहाँ पे, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ये इसका नाम है, एक्चुअली इसका नहीं है, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड है। यहाँ पे ये क्या बनाएगा इसके साथ, इथाइल अमाइन क्लोरोप्लेटिनेट बना देगा। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवा रही हूँ आपको। रिएक्शन विद मेटल आयन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ये आपके पास कॉपर आयन है, कॉपर आयन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये इसके ऊपर अटैकिंग कर देगा, अटैकिंग करने के बाद यहाँ पे फिर से दोबारा आपके पास क्या बन जाएगा, CuC2H5NH2 ब्रैकेट 4 एज अ, ये क्या हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है एक तरह से। नाउ दिस इज 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, सिल्वर पॉजिटिव के साथ भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन विद मेटल आयन सोल्यूबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, 4 टेट्राहेड्रल वैलेंसी आपकी, टेट्राहेड्रल के अंदर इसका जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आर फॉर्म्ड ऑन ट्रीटमेंट विद ट्रांजिशन मेटल आयंस लाइक Cu पॉजिटिव एंड सिल्वर पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है मेरी फोर्थ रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड या अल्काइलेशन जिसका आप बोल सकते हैं, ये आप कर चुके हो अभी थोड़ी देर पहले, ये कर चुके हैं आप, हॉफमैन अमोनालिसिस रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं। नाउ यहाँ पे अल्काइल लिया, फिर आपका हेलोल्केन के साथ रिएक्शन करवाई है, 2 लग गए, 2 के बाद आपका एक और फिर 3 लग गए, फिर क्वार्टर अमोनियम साल्ट बन गया। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कार्बिलामाइन रिएक्शन, इसको कार्बिलामाइन रिएक्शन बोलते हैं, इसको वाइवा में भी पूछा जाता है। कार्बिलामाइन टेस्ट, कार्बिलामाइन रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म या उसकी आपके सिलेबस में अभी मैकेनिज्म कट हो चुकी है, या आप उसकी यहाँ पे क्या है रिएक्शन के लिए कौन सा आपने रिएजेंट लिया, आपने क्या लिया यहाँ पे CHCl3 लिया है, अल्कोहलिक लिया है या एक्वस लिया है KOH। ये क्वेश्चंस कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्कोहलिक लिया है। जैसे आप प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हो, यहाँ पे आपको आइसोसाइनाइड मिलता है, इसकी प्रोडक्ट पूछा गया है कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिलेगा, यहाँ पे KCl और वाटर का रिमूवल हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द आइसोसाइनाइड थस फॉर्म्ड गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल, ये आपकी स्मेल्स भी पूछी जाती है। देयरफॉर द रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइन, दोनों के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट, इसमें साइनाइड से क्या बनता है, साइनाइड बनने की बजाय क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। और एक और चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 कार्बन थे तो 2 ही कार्बन एज इट इज हैं, यहाँ पे आइसोसाइनाइड है तो दूसरी साइड में आपका कार्बन चला जाएगा ना। उसके बाद है आपके पास रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कौन सा होता है हमारा, HONO, या फिर इसको HONO भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको HNO2 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली C2H5NH2 है, ये प्राइमरी अमाइन आपके पास, इसके साथ आप रिएक्शन करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, प्लस N2 गैस का आपका रिमूवल हो जाता है। आगे आपके कुछ थोड़ी सी ही आपकी रिएक्शंस रहती हैं बस, ओके। नाउ ये आपके पास दोबारा से आप इसको क्या कर सकते हैं, आपने सेकेंडरी अमाइन लिया, वो प्राइमरी अमाइन था, ये सेकेंडरी अमाइन है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ। क्वेश्चन बनता है आप प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में टेस्ट कैसे करोगे। तो हम प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नाइट्रोसो या फिर नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। नाइट्रस एसिड के साथ हमारे जो सेकेंडरी वाला है वो येलो पीपीटी देगा, सेकेंडरी वाला हमारा क्या देगा, येलो पीपीटी देगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है आपको, ये नाइट्रोसो अमाइन बनाएगा,
ये नाइट्रोसोएमाइन, इस बात का ध्यान रखना, एन नाइट्रोसो डाइथाइल अमाइन, ये येलो पीपीटी यहाँ पे आ जाते हैं। तो येलो कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप फिनॉल के साथ रिएक्शन करते हो, किसके साथ? फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ आप नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप, आपको ऐड करनी पड़ेगी, वहाँ पे ग्रीन सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये आपके वाइवे के क्वेश्चन निकल रहे हैं एक तरह से यहाँ पे, ठीक है। विच व्हेन मेड अल्केलाइन विद एक्वस NaOH, आपको अगर उसको वापस से आपको बेसिक बनाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? अल्केलाइन के साथ रिएक्ट करेंगे और उसके बाद एकदम से क्या होगा? डीप ब्लू कलर आपका आ जाएगा वहाँ पे। डीप ब्लू कलर थोड़े टाइम के बाद क्या आ जाएगा? ऑन डाइल्यूशन करने पर आपको क्या मिलेगा? रेड कलर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका स्पेशली मेनली किसके लिए टेस्ट किया जाता है? सेकेंडरी अमाइन के लिए। आपसे झट से पूछे ना सेकेंडरी अमाइन का टेस्ट कैसे करोगे, आपको ये बोलना है लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन आपको करनी है। उसमें क्या होगा? तो उसमें आपको क्या होगा? आप जैसे ही नाइट्रस एसिड के साथ आप एलिफेटिक जो है अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको येलो पीपीटी मिलते हैं, लेकिन एरोमेटिक की रिएक्शन कराते हो फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो अकेले फिनॉल के साथ, नाउ फिनॉल ट्रीटेड विद फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद आपको ग्रीन मिलेगा। अल्केलाइन मीडियम अगर डालोगे तो आपको डीप ब्लू मिलेगा, और अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो आपको रेड पीपीटी यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका ये रिएक्शन हो गया, टेस्ट हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन के लिए। टर्सरी में आप इसका क्या देखोगे? टर्सरी में आप इसका क्या बनता देखोगे? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मीन्स एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनता देखेंगे यहाँ पे ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्राइड का। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन, आपका ये एरोमेटिक लिया, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करो, साल्ट बन जाएगा। सिंपल आपका जो है साल्ट बन जाएगा NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चलेगी, अनस्टेबल है एक तरह से। उसके बाद आपके पास अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्काइलेशन होगी। तो ये एक तरह की एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है, मीन्स एक तरह से विस्फोटक के तौर पे आप देख सकते हैं इसको। नाउ यहाँ पे आपने रिएक्शन जैसे ही की, यहाँ पे हमारे पास H और I, HI का रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी अमाइन कह लो इसको, ठीक है। एक और बार करते हो फिर दोबारा से अटैकिंग हो जाए, एक और हाइड्रोजन का रिप्लेस हो सकता है, फिर दोबारा से करेंगे तो आपका ये ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड बन जाएगा। ये सेम आपका एलिफेटिक तरह है, ठीक है। एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों सेम तरह से आपका यहाँ पे नेचर दिखा रही है। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करो, CH3COCl, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कौन सा होता है? COCl। एसिड अमाइड कौन सा होता है? CONH2। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी? पायरिडीन आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। पायरिडीन डालने के बाद आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, किससे? हाइड्रोजन एक इस Cl के साथ जाएगा, बाकी क्या बचेगा? COCH3। तो ये आपका अटैकिंग हो जाएगी COCH3 की, एंड फिनाइल इथेन अमाइड। ओके, नेक्स्ट आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो? बेंजोइल क्लोराइड के साथ। सेम आपको प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये यहाँ पे C6H5 है, ये यहाँ पे C6H5 है, ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक है, एक तरह से आपकी जो प्रोडक्ट आ रही है यहाँ पे वो इस तरह से आ रही है RNCO, और ये आपका एरोमेटिक जो भी आपका बेंजीन, ठीक है, ये आपको मिल रहा है। उसके बाद आपकी द रिएक्शन ऑफ एनिलीन या फिनॉल की कह लो विद बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। इस रिएक्शन का नाम है स्कॉटन बोमेन रिएक्शन, इसको मैं बुआ वाली रिएक्शन बोलती हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है डाई एजोडाइजेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी स्टेप है ये। NaNO2 प्लस HCl 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर तक आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एंड HNO2। अब इसकी रिएक्शन, ये आपको वही नाइट्रस एसिड है जो आपको चाहिए था। आप इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो? आप एनिलीन के साथ जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl की प्रेजेंस में, आपको बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट मिल जाता है। अब ये बड़ा शरीफ है बेचारा, मैंने पिछले रिएक्शन यूनिट में भी कहा था आपको, ये बड़ा शरीफ है, इसको जहाँ मोल्ड करना चाहिए वहीं मोल्ड हो जाता है। क्लोरीन चाहिए इससे क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन चाहिए ब्रोमीन ले लो, सब कुछ ले सकते हैं हम इसे, बना सकते हैं ईजिली। गटरमैन और आपने जो है सेंडमियर रिएक्शन की थी आपने। उसके बाद आपकी कार्बिल अमाइन रिएक्शन दोबारा से आ गई आपकी कार्बिल अमाइन रिएक्शन, इसमें भी आपका क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड मिलेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप पीछे कर चुके CHCl3, आपको ये जस्ट याद रखना है। कई बार आपको ये देगा तो आपको पूछेगा आइसोसाइनाइड बनेगा या साइनाइड बनेगा, तो यहाँ पे साइनाइड नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये आपकी ब्रोमिनेशन हो रही है, ये तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। पिछले आप वैसे अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हो FeCl3 FeBr2 के प्रेजेंस में, तो आप वहाँ पे जो है प्रोडक्ट कुछ और आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दोनों है।
ठीक है। तो यहाँ पे एनिलीन जो है NH2 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग होगी, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो है डबल बॉन्ड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, Br पॉजिटिव के ऊपर, एक Br नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग की वजह से इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था वो चला गया, उसकी जगह क्या आ गया? Br आ गया। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में इसको जैसे ही हमने रिएक्ट किया तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आपको मिल रहे हैं। सो प्लस में 3HBr। टू गेट द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे जो मैं बताने वाली थी आपको, तो ये आपका आ ही चुका है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया ना। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले तो आपको क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड मिलेगा। अब ये आपका क्या है? अकेला ऑर्थो डायरेक्टिंग है। नाउ दिस इज ऑर्थो डायरेक्टिंग या फिर पैरा डायरेक्टिंग। आपकी एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो तो आप यहाँ से आपका ईजिली एलिमिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करते ही वापस चला जाएगा और आपको 2 प्रोडक्ट मिलती है, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। उसके बाद आपकी नाइट्रेशन कैसे करेंगे? नाइट्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीन्स आपको नाइट्रो ग्रुप लगाना है। नाइट्रो ग्रुप पे आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये NH2 जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसिड क्लोराइड लिया ना, इसको लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया NH2CH3। अब ये आपका ऑर्थो पे अटैकिंग कराएगा और ये पैरा पे कराएगा। करवाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगी, पैरा नाइट्रो एनिलीन और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, 2 आपकी मेजर प्रोडक्ट मिल जाएंगी। इनको आपको बाय हैंड करके देखना पड़ेगा, इनकी आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको ये होंगी। उसके बाद हम जस्ट यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं फास्ट इसलिए करवा रही हूँ। आपको डबल स्पीड करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जो है इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही हूँ अपनी। नेक्स्ट आपके पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए हमें क्या चाहिए? SO3H चाहिए। पैरा जो है आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? H2SO4 के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। पहले तो ये खुद एज अ एसिड एज अ बेस खुद रिएक्ट करेगा, खुद अपना नेचर दिखाएगा। तो यहाँ पे आपके क्या मिल गया? यहाँ पे एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट है, ये एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट है। उसके बाद आपको 455 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ पे वाटर का रिमूवल यहाँ से होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? SO3H। ओके, उसके बाद आपके पास है बेसिक नेचर, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में से क्वेश्चन हर बार आए हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है ये लास्ट है आपका। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका वाइवे वाला तो जानबूझ के पूछता है। देखिए आपको यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी, फिर यहाँ पे क्या है? प्राइमरी, फिर यहाँ पे क्या है? टर्सरी, और फिर क्या है यहाँ पे? NH3। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, क्यों है कैसे है अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है तो आपको बेसिक नेचर ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और मिथाइल ग्रुप क्या कहता है कि भाई मैं आपको लोन पेयर और ज़्यादा दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन के पास मेरे CH3 और CH3 एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने का मतलब क्या है? यहाँ पे बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो सेकेंडरी वाला बेसिक नेचर बढ़ रहा है, बोलेगा टर्सरी वाला क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो टर्सरी वाला क्या कर रहे हैं? यहाँ पे स्टीरिक हिंटेंस की वजह से रिपल्सन आ रही है ना, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? लोअर होगी। एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी इज ग्रेटर देन बेसिक, जो नेचर है इसका बेसिक सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, देन टर्सरी, देन अमोनिया। उसके बाद में इथाइल ग्रुप लगा दिया तो टोटली चेंज हो जाएगा। इथाइल ग्रुप लगाने से क्या हो जाएगा? आपका लीनियर चेंज इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा एक तरह से। ना यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा? जो टर्सरी वाला है वो प्राइमरी को क्रॉस करके ओवरलैप करके इधर आ जाएगा। तो इसका जो नेचर बनेगा, वो ऑर्डर बनेगा, वो क्या बनेगा? सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन प्राइमरी, देन जो आपका सिंपल होगा। उसके ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा एरोमेटिक अमाइंस। ये लेस बेसिक होते हैं देन अमोनिया। एरोमेटिक वाले लेस बेसिक क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं ना, उनको रेजोनेंस के अंदर ले जाते हैं। अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर चला गया तो बेसिक नेचर नहीं दिखाएगा, तो इसका बेसिक नेचर कम हो गया एज कंपेरिजन टू अमोनिया ड्यू टू द रेजोनेंस इन एनिलीन एज अ रिजल्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इन एनिलीन इज नॉट फुली अवेलेबल फॉर शेयरिंग द एसिड। क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये जैसे यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ आ जाएगा ऑर्थो पे, दैट्स वाई ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। जब यहाँ वाला जो है, अब यहाँ पे क्या आ गया? NH, ये पॉजिटिव बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे आ जाएगी। इस तरह से घूमते घूमते जो पैरा वाला है वो यहाँ आएगा, ये वाला फिर ऑर्थो पे आ जाएगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के थे वो रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो गए, रेजोनेंस में बिजी हो गए। तो अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर उसका कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई नॉट फुली अवेलेबल फॉर शेयरिंग एन विद एसिड
whereas in ammonia it is fully available for sharing of with acid. Now aniline behave as a weaker base than NH3. ये आपका क्वेश्चन है, कई बार प्लस 2 में देखा गया है, कई बार ये पेपर में आया है। ओके ना, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपके। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से हैं। आपका जो NH3 है ये तो आपका क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मीन्स ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है इसकी। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, देने के बाद इसके जो है रेजोनेंस वाले इलेक्ट्रॉन भी इसको उधर धकेल रहे हैं, तो ये इसका बेसिक नेचर बढ़ा रहे हैं। ये सिंपल के कंपैरिजन में अगर हम मिथाइल लगाएं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की तरफ इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद क्लोरीन लगाया, क्लोरीन तो उसको डीएक्टिवेट कर रहा है, पहले से रेजोनेंस में आ चुके हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहला पोजीशन पर आए क्लोरीन ने अपना मौका नहीं छोड़ा, क्लोरीन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर लिया, अपनी खुद की कर ली, इसकी डिक्रीज कर दी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दी मैंने। अब इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। और NO2 जो है आपका जैसे इस तरह से आएंगे आपके, यहाँ आपका डबल बॉन्ड बन चुका है, H एक तरह से, ठीक है। ये बॉन्ड इधर बना है, इधर बना है, इधर बनने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ चली जाएगी, किसकी तरफ चली जाएगी, नाइट्रो ग्रुप की तरफ चली जाएगी। दैट्स वाई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसका बेसिक नेचर जो है वो कम हो गया। सो यहाँ पे क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसका इफेक्ट पड़ रहा है बेसिक नेचर पे। अमोनिया बेस है, अच्छी बात है, ठीक है, वीक है, लेकिन वीक है, ये वीक है, किससे वीक और किससे स्ट्रॉन्ग है, अब ये कंपेरिजन हो रहा है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया वो तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अवेलेबल कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर मैंने लगाए हैं तो उनमें भी आप ऑर्थो मेटा पैरा या कैसे आप लगा रहे हो, उनका इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर बताइए। अब यहाँ पे क्या है, एक तरफ से एरोमेटिक लगी थी, अब दोनों तरफ से लगी है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। ये तीन तरफ से, दो तरफ से वो, तीन तरफ से वो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो बेसिक नेचर इसका ज़्यादा होगा। आई होप आपका इस यूनिट में जो है रिवीजन हो गया होगा, और इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैंने डिस्कस किया आपके। ये आपका इन शॉर्ट वन वीडियो मैंने आपकी बनाने की कोशिश किया ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप एग्ज़ाम टाइम में आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।